दोस्तों, मैं TN News 24 से राहुल कुमार, आवाज जुल्म के खिलाफ। इस वक्त मैं आगरा स्थित एक ताज नगरी में स्थित एक जिले में हूँ, एक मोहल्ले में हूँ। यहाँ पर अंधेर रगड़ी चौपड़ राजा वाली कहावत सिद्ध हो रही है। यहाँ के कुछ लोगों ने जुड़कर एक कहना चाहिए आगरा को स्वच्छ रखने का एक मुद्दा उठाया है। आगरा यहाँ के ADA, यहाँ की नगर निगम और भी यहाँ के जो विभाग है वो इनकी कोई भी सुनवाई नहीं कर रही है। की समस्या है वो मैं आपको अपने चैनल के थ्रू आपको दिखाना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि हमारे आगरा की जनता क्या कर रही है। मैं राहुल कुमार, TN News 24। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चेतन अरोड़ा। चेतन जी, क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे ये हैं कि जिस तरीके से हमारा ये क्षेत्र सबसे ज्यादा ताजमहल के पास है, सबसे ज्यादा ताजमहल की अगर कोई रक्षा करता है, सिक्योरिटी होती है तो हम लोगों की वजह से होती है, स्थानीय निवासियों की वजह से होती है और हमें ही दरकिनार करा जा रहा है। जो सुविधाएं हमें मिलनी है, आप यहाँ से ताजमहल के लिए एंटर करें किसी भी रोड से, सब पे चमकाया जा रहा है, सबको बढ़िया बनाया जा रहा है, लेकिन इस क्षेत्र को वंचित करा जा रहा है। जब जहाँ सबसे ज्यादा टूरिस्ट आता है, यहाँ सबसे ज्यादा टूरिस्ट आता है और यहाँ का हाल ऐसा है, देखने से ऐसा लगता है कि ताजमहल के आसपास का एरिया बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है। जो नगर निगम की तरफ से जो सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं या ताजमहल को साफ सुथरा रखा जाने के लिए जो मुहिम रखी जा रही है वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही, इसका कारण क्या है? देखिए, जो हमारे यहाँ के इंस्पेक्टर साहब हैं वो तो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो और सुख सुविधा यहाँ पर आनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। जैसे कि आपने अभी देखा, रमाडा से नीचे उतरते हैं तो उस रोड को कितना चमकाया गया है। आदमी एंट्रेंस करता है, बहुत तारीफ कर रहा है, वाह बहुत अच्छा काम हो रहा है। जैसे ही उसकी कार या ऑटो यहाँ ताजन में आके रुका और उसने ताजन में देखना चालू करा तो उनको ऐसी चीजें देखने को आती हैं जो वो शुरुआत में जो एंट्रेंस हुई थी बहुत बढ़िया, और वो आके अरे ये क्या है, ये ताजमहल के आसपास का एरिया है, इस तरीके से हो रहा है। इंस्पेक्टर साहब हमारे संग कोशिश कर रहे हैं जो नगर निगम के हैं, लेकिन जो ऊपर से चीजें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। वो यहाँ के सुधार के लिए आना चाहिए, बड़े बड़े बोर्ड होने चाहिए, आई लव ताजमहल, आई लव आगरा, आई लव ताजन जैसे बोर्ड होने चाहिए। जो यहाँ के स्थानीय लोग, व्यापारी मिलके ये काम कर रहे हैं, वो काम अधिकारियों को करना चाहिए। यहाँ के प्लानिंग जो ऑफिसर होते हैं उनको देखना चाहिए किस तरीके से बिल्डिंगों का कलर एक जैसा हो और भी खूबसूरत हो कि आके लोग देखें कि वाकई में ही ताजमहल विश्व की इमारत है, उसके आसपास का एरिया बिल्कुल एकदम स्वर्ग जैसा है। जो 500 मीटर की जो मार्केट है उसका मतलब क्या है? हमारा ये कमेटी है, हमारे 500 मीटर व्यापारी कमेटी, ये जो हमारी कमेटी है, इसका मतलब ये है कि हम जो 500 मीटर के आसपास के एरिया के जितने भी दुकानदार हैं हम सब एक हो गए हैं। सब उसमें मार्बल से लेके रेस्टोरेंट से लेके टायर पंचर रेडी पटरी वाला, हम सब एक हो गए हैं। जिस तरीके से अभी आपने मुद्दा देखा था कि एकदम 500 मीटर का बाजार में मुद्दा उठा था और सब दुकानदारों को व्यवसाय हटाने की बात करी गई थी, बल्कि यहाँ का व्यवसाय बढ़ाना चाहिए। हम उसके लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। बार बार कोई भी बात होती है, पुरानी मंडी पे कभी रोक दिया जाता है, कभी इधर आने से रोक दिया जाता है, तो हमारे माल नहीं आएंगे या ये नहीं आएंगे। इसके लिए हमने अपनी एक कमेटी बनाई है कि जिससे दुकानदार भाइयों को अपने व्यापार करने में कभी कोई दिक्कत ना आए। ये कमेटी का हमारा मतलब है। कई और भाई हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? नरेश सहगल। आप जब 500 मीटर में जो संस्था है उससे जुड़े हुए हैं, जो यहाँ पे बंदर हैं, कुत्ते हैं, जो कि यहाँ के पर्यटक बाहर से भी आता, बाहर विदेशों से भी आता, ऐसी परिस्थितियाँ देखते तो हमारे भारत की, हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा हमारे आगरा की क्या चली जा रही है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? कुत्ते बंदर यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या थी। हमारे यहाँ पे एक डिस्पेंसरी थी, उसको तोड़ दिया गया ASI वालों द्वारा। उसको द्वारा बनाने के लिए हमने पूरी कोशिश करी है, गए हैं अधिकारियों के पास, लेकिन अभी तक कोई हमारी सुनवाई नहीं है। इसके लिए हम लड़ेंगे, जाएंगे योगी जी के पास तक पहुंचेंगे, जनता दरबार में जाएंगे, जो होगा देखेंगे। तो जो डिस्पेंसरी जो बनी हुई थी वो तोड़ी गई है, वो क्यों तोड़ी गई और क्यों फिर बनाई नहीं जा रही है? उसको तोड़ के द्वारा से अच्छा बनाने के लिए तोड़ी गई थी, लेकिन द्वारा से ASI के द्वारा रोक लगा दी गई। जब बनने का काम हुआ तो ASI द्वारा रोक लगा दी गई इस पे। तो ऐसा इन्हें क्यों मतलब बंद कर, ऐसा क्या कारण था जिसके कारण से बन नहीं रही है? ये कारण तो बताइए। ASI को सिर्फ यहाँ के जो निर्मल, जो कम मतलब व्यापारी वर्ग हैं, उनका एक शोषण करने में बहुत ही आनंद आता है। अगर हम अपने घर के अंदर सीमेंट लगा रहे होंगे तो तुरंत ASI को यूँ दिख जाता है दूरबीन से, पता नहीं कौन सी दूरबीन लगी है। और यही बात आप देखेंगे, ADA ने कोरोना काल में ताजमहल के पास जब हम जाते हैं शमशान घाट के लिए, वहाँ अपनी दुकानें बनाई हैं पत्थर की, वो पता नहीं क्यों नहीं दिखती हैं। मतलब पब्लिक के व्यापार से तो दिक्कत है,
लेकिन जो सरकारी जो गोलमाल चल रहा है वो उनको नहीं दिखता है। जो डिस्पेंसरी बननी चाहिए, जिससे आप देख रहे हैं 2 साल के अंदर 10-12 टूरिस्ट उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला और उनकी मृत्यु हो गई ताजमहल के अंदर। अभी लेटेस्ट म्यांमार का आपने देखा होगा कि हार्ट अटैक आया, वो बेचारी तड़पती रही 10-15 मिनट, क्योंकि आपको भी मालूम है कि हार्ट अटैक के केस में अगर तुरंत ट्रीटमेंट मिल जाए तो आदमी की जान बचाई जा सकती है। लेकिन वहीं वहाँ ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास इतनी बड़ी डिस्पेंसरी होते हुए होम्योपैथिक क्लिनिक चल रहा है वहाँ पर, लेकिन जो हमारा एलोपैथिक क्लिनिक जो उसमें चल रहा था और फर्स्ट एड मिल सकता है टूरिस्ट को, तो वो क्यों नहीं करा जाता? इतनी अच्छी गजों की हिसाब से जगह यहाँ पड़ी हुई है बिल्कुल ताजमहल के पास, चंद कदमों पे। टूरिस्ट को भी अगर ऐसा होगा तो कितना अच्छा मैसेज आएगा कि ताजमहल के पास इतनी बढ़िया डिस्पेंसरी है, हमने किसी की जान बचा ली। कोई टूरिस्ट बाहर विदेश से लेके आता है तो वो जब उसका परिवार का कोई सदस्य एक्सपायर हो जाता है तो वो उसको तो कभी ताजमहल देखने का मन ही नहीं करेगा भैया। तो आपने इसको स्वास्थ्य विभाग या यहाँ के सीएमओ को आपने इस बारे में कभी पत्र या कोई आपने कभी जताया है इस बात को लेकर? देखिए, इससे पहले जो डीएम साहब थे हम उनसे मिले, नगर आयुक्त मैम से हम जाके 4-4, 5-5 बार जाके मिल चुके हैं। अब हमारी जो मीटिंग हुई है लेटेस्ट, इसमें हम सीएमओ साहब, नगर आयुक्त मैडम के पास और अपने सीएमओ सर के पास, डीएम साहब के पास फिर दोबारा जाएंगे। लेकिन उसमें हमारे पत्र में 2000 लोगों के साइन कराए गए हैं, लेकिन उसमें ये साफ अल्टीमेटम दिया हुआ है अगर 15 दिन तक किसी भी अधिकारी ने अगर इस पे जवाब नहीं दिया या इसकी सुध नहीं ली तो बैठते हैं क्या? डॉक्टर बैठते हैं, लेकिन इसका टाइमिंग मेरे ख्याल से 5 बजे तक का है, लेकिन आज कैसे बंद है। ओके। और 2 बजे बंद था। जो अंदर की मैंने देखा रेन बसेरा, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, रेन बसेरा, ये रेन बसेरा नगर निगम के द्वारा बनाया गया है जी, ये नगर निगम रैन बसेरा है, ये किसी अग्रवाल रैन कंपनी को संचालित करते हैं। अच्छा उनका नंबर डला हुआ है इस पे जी। तो इसमें फिर स्वास्थ्य विभाग कैसे अंदर, मतलब स्वास्थ्य विभाग भी है इसके अंदर, रेन बसेरा भी है, तो क्या है ये? एक पोर्शन दे रखा है रैन बसेरे का, जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है जी। इसकी ताजन में ज्यादातर ऐड भी नहीं है कि यहाँ रैन बसेरा हाँ। नगर निगम संचालित। तो यहाँ रहता कौन है? बस आप देख रहे हैं खाली पड़ा हुआ, कोई नहीं है, कोई नहीं है। मर्जी आ रही है, जो गाड़ी खड़ी कर रहा है वो गाड़ी खड़ी कर रहा है। जी जी। तो उसका यूज ही नहीं है, इतनी बड़ी जगह होके हमारे पास ताजमहल के पास इतने बड़े बड़े। तो पहले स्वास्थ्य विभाग रहा करता था। अरे बहुत अच्छा चलता था भैया। यहाँ क्या क्या सुविधा इस वक्त मिल रही है? इस वक्त क्या क्या सुविधा इसमें है आपकी? हाँ जी, इसमें क्या क्या सुविधा दे रखी है इस वक्त? इसमें अब ये सुविधा है कि इंजेक्शन लग जाते हैं बच्चों के, ठीक है। और जो कोरोना के टाइम पे लोगों को यहाँ पर डोज भी लग रहे थे, जी वैक्सीन भी लग रही थी जी। और दवाई वही मिलती है। लेकिन अब आप देख ही रहे हैं इस टाइम नाम के तौर पर ही दवा नाम के तरह दवा तो नाम के तौर पर ही मिल रही है। अच्छा, अगर किसी को अचानक कोई चोट लग जाए या कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई व्यवस्था नहीं, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। तो आप इसका हाल वैसे ही देखिए कि आप इसका हाल ऐसा देखिए जैसे इस समय नगर निगम का कैमरा लगा हुआ है जी। तो टूटा हुआ यूँ पड़ा हुआ है, यहाँ पर व्यवस्था भी सभी हुई है। ओके। ये देखिए नीचे कैमरा कैसे टूटा पड़ा हुआ है। जी जी जी। यही हाल यहाँ की व्यवस्था का है, वो भी यूँ लटक गई है। ओके ओके ओके। यहाँ की जनता परेशान है। बोलो बोलो। तो यहाँ यही दिक्कत है सबसे ज़्यादा। हम लोग टूरिज्म को लेकर के दिक्कत बोलते हैं यहाँ पर कि अगर कल को किसी भी टूरिस्ट के साथ में कोई भी दिक्कत, कोई हैपनिंग वगैरह हो जाती है तो यहाँ कौन देख सकता है सरकार के तौर पर। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ जो देख रहे हैं ये बच्चा के नाम से पहले। अच्छा, इमरजेंसी में रात में कोई अगर प्रेग्नेंट लेडीज को यहाँ लाया जाए तो डिलीवरी हो सकेगी? कोई फैसिलिटी नहीं, कोई सुविधा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं। कितनी दूर है यहाँ पे डिलीवरी का रूम, जो कहना चाहिए लेबर रूम यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से ताजन से बाहर ही है सब कुछ। यहाँ आसपास तो कुछ कितना किलोमीटर? 3-4 किलोमीटर के आसपास। डिस्ट्रिक्ट की माने तो करीबन 7-8 किलो पड़ जाता है अगर किसी को वैसी सुविधा जी चाहिए। जी जी। लेडीज है, अचानक अगर किसी को रात में दर्द उठी आए या अचानक कोई डिलीवरी हो जाए तो फिर क्या? पहले यहाँ पे इतनी बढ़िया व्यवस्था थी। मेरे बच्चे जो हैं सब यहीं हुए हैं जी। और यहाँ एक हमारी नर्स थी, डॉक्टर, वो इलाज करती थी और लेडीजों को बहुत सुविधा तरीके से। कितने साल पुरानी बात बता रहे हैं बाबू जी ये मुझे? इस बात को 52 साल हो। 52 साल से लड़की 52 साल की है जी जी। कोई उसका जन्म नहीं हुआ जी। उसके बाद दूसरी लड़की हुई 48 की है जी। उसका जन्म भी नहीं हुआ जी। और मेरा लड़का जो है 47 का, उसका भी जन्म नहीं हुआ जी।